जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सर्कल के बारे में ही पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट किसे कहते हैं, सेमी सर्कल किसे कहते हैं और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इन चीज़ों को। चलिए आज सर्कल के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि अगर कोई एक सर्कल है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, ये मान लीजिए सेंटर है और ये एक कॉर्ड है और कॉर्ड का ये मिड पॉइंट है। जो लाइन इससे मिलाती है, यानी कि ज्वाइन जब हम करेंगे इस लाइन को, तो वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड करता है। यही यहाँ पे कहा गया है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। दूसरा पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मान लीजिए कोई अगर सर्कल है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है और एक कॉर्ड है, इसका बाइसेक्टर कंपास से जैसे हम बाइसेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से इसको हमने काटा, यहाँ रख के इसको हमने काटा, तो इसके मिड पॉइंट पे जो लाइन हम खींचेंगे इस प्रकार से, तो ये सेंटर से होके जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, तो वो हमेशा सेंटर से होके जाएगा। यही इसमें बताया जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अगला पॉइंट देखिए, कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। मान लीजिए कोई अगर एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, दो कॉर्ड हमने बना लिया, सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है और इस सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेंटर से अगर इक्वल होता है तो दोनों कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो भी इक्वल होगा। अगला पॉइंट, थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस। नॉन कॉलिनियर कॉलिनियर किसे कहते हैं? कॉलिनियर हम इस प्रकार से कहते हैं, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। इस प्रकार से हम देखेंगे, एक लाइन में जब तीनों पॉइंट आ जाए तो इसे हम कॉलिनियर पॉइंट्स के कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहेंगे? जब वो एक लाइन में ना होके अलग अलग हो, इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो सिर्फ एक ही सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ हो पाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी पासेस। अगला पॉइंट देखिए, एन एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर O is the twice of the angle that made at any point on remaining part of the circle। कहने का मतलब कि अगर कोई एक सर्कल है और एक आर्क मान लीजिए APB है और ये सेंटर पे है, तो AOB इक्वल टू 2APB होगा, यानी कि यहाँ का जो एंगल होगा यहाँ के एंगल के दुगुना होगा। यदि एंगल P 30 डिग्री है तो O पे जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। आर्क AB मेक्स एंगल P एंड एंगल Q एट पॉइंट P एंड Q, हैंस एंगल P इक्वल टू एंगल Q। मान लीजिए AB एक आर्क है, एक ही आर्क से दो अगर इस प्रकार से हम एंगल सर्कल के दूसरे
आर्क पे बनाते हैं। मान लीजिए एक आर्क है, इससे हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया, दूसरा एंगल पी बनाया, सेम आर्क से हमने दो एंगल बनाया, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि सेम सेगमेंट से हमने दो एंगल बनाया तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू हम लिख सकते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। इफ सी इज सेंटर, इफ सी इज सेंटर, then angle APB equal to 90 degree, that is angle of semicircle is right angle। अगर हम इसको इस तरीके से हाइड करते हैं तो आप देखिए सेमी सर्कल बन रहा है, और सेमी सर्कल में एक एंगल जो होता है राइट एंगल होता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो बनता है वो राइट एंगल होगा। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कोई अगर सर्कल हो उसके अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर बना हुआ हो इस प्रकार से, तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं, यानी कि एंगल ए और एंगल सी जो होंगे 180 डिग्री होंगे। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 180 डिग्री हुए। उसी प्रकार से एंगल बी और एंगल डी भी 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, ए साइड यानी कि कोई भी एक साइड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर आगे प्रोड्यूस्ड किया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तब क्या होगा कि मान लीजिए अगर बी है, यहाँ पे बी को हमने प्रोड्यूस्ड किया आगे पी तक, तो एंगल सी बी पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है समझने में, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी तो ये हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, एंगल सी बी पी, सी बी पी इक्वल टू एंगल सी डी ए, सी डी ए, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इंटरनल, ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये किसको प्रोड्यूस करने के बाद बना एंगल, मान लीजिए अगर बी यहाँ पे है तो एंगल बी को प्रोड्यूस करने से बना, तो इसका अपोजिट में क्या है एंगल डी, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल वो एंगल डी के बराबर होगा। यही यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ अ साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये सर्कल का दूसरा वीडियो था मेरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जिसे सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि इनके बिना काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्लास 9-10th में क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।